हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन देख रहे थे अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी और टेस्ट सीरीज में अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपके ये आ गया आंसर आ जाएगा भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट है, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? जसवंत थड़ा ध्यान रखना आपको कहाँ पे है, और इसका निर्माण करवाया है सरदार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? फर्स्ट है जड़ोला, बी है पनघट पूजा, सी है पगड़ी दस्तूर और डी है सामेला। तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। आपको पता है जड़ोला जो है वो जन्म से संबंधित है, और पगड़ी का दस्तूर जो है मृत्यु किससे संबंधित है, और पनघट पूजा जो है ये भी आपके जन्म से संबंधित है। तो बच्चा आपका क्या है? सामेला। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन था? तो ए है आपके मारवाड़, और बी है आपके मेवाड़, सी है जयपुर और डी है आपके बीकानेर। तो आपके इसमें आंसर आएगा मारवाड़। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है? निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि धानवन दुर्ग होता क्या है। देखिए, धानवन दुर्ग का मतलब होता है जो रेगिस्तान के बीच में हो, या जिसके चारों तरफ रेत हो। जैसे गागरोन है, गागरोन आपका झालावाड़ में है जो कि जल दुर्ग है। आमेर जो है वो किसके ऊपर है? चट्टान के ऊपर है। ठीक है, तो ये गिरिदुर्ग हो गया। अचलगढ़ आपका गिरिदुर्ग है। तो बचा कौन सा? जैसलमेर। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें जैसलमेर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर रचित में उल्लेख कुमारपाल किस राजवंश से था? तो ए है परमार, बी है चालुक्य, सी है चौहान और डी है गुर्जर प्रतिहार। तो आपका इसमें आंसर है चालुक्य, यानी कि बी। आगे देखते हैं, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछवाई होती क्या है। पिछवाई का मतलब ये होता है कि दीवार जो है उस पर जो है चित्रकारी जो होती है उसको हम पिछवाई बोलते हैं। तो ये है आपका, ये नाथ द्वारा की फेमस है। ये आएगा आपका बी है। नेक्स्ट है, नड़वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांश प्रयुक्त होता है? ए है जैसलमेर, बी है मेवाड़, सी है बीकानेर और डी है आपका बाड़मेर। तो इसमें आपका आंसर है जैसलमेर, यानी कि ए आपका आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? कोलवी की गुफाएं, ए है बूंदी, बी है झालावाड़, सी है कोटा और डी है आपका जयपुर। तो आपका इसमें आंसर है झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? यानी कि जब आपका एकीकरण हुआ था राजस्थान का, उस टाइम में जोधपुर का जो शासक था वो कौन थे? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भाई हम है ना एकीकरण में भाग नहीं लेंगे और अपनी जो रियासत है उसको स्वतंत्र रखेंगे। तो ये आपके उस टाइम थे महाराजा हनुमंत सिंह। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपके,
निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दी गई कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपको पक्षी अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखे हैं, उनकी जगह दे रखी है, उन अभ्यारण्य का नाम दे रखा है। तो पक्षी अभ्यारण्य का टाइप दे रखा है भाई, इसमें क्या क्या पाया जाता है, और दूसरी तरफ नाम है। तो आपको मेल करना है कि किस अभ्यारण्य में क्या चीज़ पाई जाती है। तो देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी मदद मिल जाती है। देखो, पक्षी शब्द जहाँ भी आए, पक्षी शब्द जहाँ भी आए, इसका मतलब क्या है, केवलादेव। ठीक है। बाघ परियोजना आपको पता है, बाघ परियोजना जो है बाघ परियोजना आपकी कहाँ है, रणथंभौर में। बाघ परियोजना आपकी कहाँ है, रणथंभौर में। और यदि अपन कृष्ण मृग अभयारण्य की बात करें तो काले मृग कहाँ पाए जाते हैं, ताल छापर चूरू में। केवलादेव भरतपुर में है ही आपका। बाघ अभयारण्य रणथंभौर आपका कहाँ पे है, माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। और उड़न गैलरी जो है वो क्या है, सीता माता यानी चित्तौड़गढ़ में। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 में क्या आ रहा है, 4, 3 में 3, और बाघ अभयारण्य 2 और पक्षी अभयारण्य के, यानी कि ये सारे सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो इसमें कौन से में आ रहा है, सी में आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको बांध दे रखे हैं और एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं, एक तरफ आपको दे रखे हैं जिले दे रखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, आप आराम से इसको कर सकते हो और अक्सर ये क्वेश्चन आता है। देखिए, राणा प्रताप सागर बांध आपको अच्छे से पता है कहाँ, रावतबाटा में। और रावतबाटा कहाँ है, रावतबाटा आपका चित्तौड़गढ़ में। तो रावतबाटा आपका कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि माही बजाज सागर बांध जो है, माही बजाज सागर बांध किस पे है आपका, माही नदी पे है। और माही नदी जो है आपकी किधर से निकल रही है, आप अच्छे से जानते हो कहाँ पे हैं, ये हो गया आपका बांसवाड़ा में। उसके बाद आपका जवाहर सागर बांध कहाँ पे है, कोटा में है। वैसे तो देखो, जवाहर सागर बांध कहाँ है, कोटा में। कौन सी नदी, चंबल नदी पे। अब बचा कौन सा, उम्मेद सागर बांध। तो ये किस पे है, भीलवाड़ा में। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है आपका बी, फर्स्ट में बी आ रहा है, यानी कि आपका हो सकता है ए और डी। अब देखते हैं सेकंड में क्या आ रहा है, सेकंड में आ रहा है आपका ए, सेकंड में ए, सेकंड में ये वाला, सॉरी ये वाला सेकंड में आ रहा है ए, इसमें आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी, BADC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। तो आपके इसमें जयपुर है, धौलपुर है, अजमेर है और जैसलमेर है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जैसलमेर। क्या आंसर आएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है, अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल खाड़ी से या भूमध्य सागर से। तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा, ये होता है आपके ये डी आंसर है इसका, इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपके डूंगरपुर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है और झालावाड़ है। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपके दोनों आते हैं। तो डूंगरपुर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है अभयारण्य जिससे होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है। तो केलादेव अभयारण्य, फुलवारी की नाल, नाहरगढ़ अभयारण्य और केसरबाग अभयारण्य।
तो ये आपको अच्छे से पता है और ये क्वेश्चन कई बार मैंने खुद ने एग्ज़ामों में देखा है इसको। ये आता है फुलवारी कैनाल। एक बार ये क्वेश्चन आया है कि फुलवारी कैनाल अभ्यारण्य स्थित कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, उदयपुर में है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है। ए है अलवर राजगढ़, बी है कोम्बलगढ़ गोगुंदा, सी है बांसवाड़ा डूंगरपुर और डी है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो बोराट का पठार जो है, इसके लिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। बोराट जो है आपका कहाँ है, कोम्बलगढ़ और गोगुंदा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर सम्मिलित करने वाला आ गया। एक तरफ आपको सिटी दे रखी है और एक तरफ आपको हवाई अड्डे दे रखे हैं। तो जयपुर हवाई अड्डा, जयपुर सांगानेर, उदयपुर डबोक, कोटा कोटा हवाई अड्डा और जोधपुर पालम। अब आपको इनको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए, जयपुर जो है उसमें सांगानेर है, अपन जानते हैं अच्छे से। कोटा में कोटा हवाई अड्डा होगा ही। अब बचा उदयपुर और जोधपुर। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा नहीं है, यहाँ पर नहीं है आपके पालम जो है वो जोधपुर में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टी मोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। ए है सिरोही, बी है राजसमंद, सी है भीलवाड़ा और डी है आपका बूंदी। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डी, यानी बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि। फर्स्ट है निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम है बादलों का भाव, बी है झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता एवं उच्च वायुवेग, सी है वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव और डी है वायुमंडलीय दबाव के कम होने पर नग्न चट्टानों की उपस्थिति, बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण। तो आपको पता है इसमें से चट्टानें तो हो ही नहीं सकती, तो वायु की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव, इसमें आएगा सी आंसर। उसके बाद देखते हैं अपन निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो ए है घग्गर, बी है कांटली, सी है साबी और डी है कोठारी। तो अंतःप्रवाही का मतलब जो कहीं पे भी जाके नहीं गिरेगी, वो अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आपकी इसमें है कोठारी। ये सब बाकी क्या है, अंतःप्रवाही। तो सिर्फ कोठारी जो है वो अंतःप्रवाही नदी नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात दोनों से लगती है। सीमा से लगे ज़िलों से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आपको ध्यान रखने, वो है आपका बांसवाड़ा। ए सॉरी, इसमें आएगा आपका, हाँ ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें आपका आएगा मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण की संगमरमर मूर्ति, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति, कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति और कृष्ण की चांदी की मूर्ति। तो इसमें है कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति। नेक्स्ट है राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो इसका आंसर आपके सी शांति त्रिवेदी ने। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है। ए है नाथद्वारा, बी है जोधपुर, सी है बीकानेर और डी है जयपुर। तो आपका इसमें आंसर है सी बीकानेर। उसके बाद है करौली राज्य और अंग्रेज़ों के मध्य संधि कब हुई। तो ये सबसे पहले संधि करने वाले राज्यों में से हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हुई थी नवंबर 9, 1817 में, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा में नाचते मोर राजस्थान किस क्षेत्र शैली की विशेषता है। ए है जयपुर, बी है बूंदी, सी है किशनगढ़ और डी है मारवाड़। तो आपको ध्यान रखना है पशु पक्षी जो सारे कहाँ आते हैं, बूंदी की चित्र शैली में आते हैं, और शिकार के कहाँ आते हैं, कोटा के में आते हैं। नेक्स्ट है 129 मेहमद का आभूषण। ये कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है इसको। ये कहाँ का रहता है मेहमद आभूषण, ये रहता है सिर का।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। अब पश्चिमी राजस्थान को किस नाम से पुकारते हैं आपको अच्छे से पता होगा। मारवाड़ तो क्या होगी, मारवाड़ी बोली। नेक्स्ट है, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। आमेर, चाकसू, सांगानेर, विराटनगर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार ये आ जाता है। तो ये कहाँ पे है, चाकसू की डोंगरी पे है, यानी बी। 132 दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ए है कालीबंगा, बी है आहड़, सी है सिंधु और डी है बनास। तो आपका इसमें आ जाएगा दक्षिणी पश्चिम। दक्षिणी पश्चिमी का मतलब आपके ये हो गया उदयपुर साइड, और वहाँ कौन सी मिलती है, आहड़ सभ्यता मिलती है, आयड नदी के किनारे। उसके बाद है ब्रेल कृष्ण रुक्मणी री। बेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि ये कई बार जो है आ चुकी है। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई, हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर या अलवर। तो इसकी स्थापना की गई थी रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी राठौर राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। ए है बाण माता, बी है नागणेची, सी है अन्नपूर्णा और डी है शाकंभरी। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका आंसर है नागणेची माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान राजस्थान के प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका आंसर है आपके सीमा सोनी। नेक्स्ट है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है और ये मनाया जाता है आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है। तो ये फसल है आपके मक्का की। नेक्स्ट है, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये आपके हैं टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। अब चोटियाँ तो आपको सारी याद करनी है, ये अक्सर आती है। तो इसमें आपके हैं सैर, पहली कौन सी, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का डाबला सिंघाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डाबला सिंघाना, तो ये प्रसिद्ध आपका लोहे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतम जल संरक्षण अभियान चलाया गया। ए है दैनिक भास्कर द्वारा, बी है टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, सी है राजस्थान पत्रिका और डी है आपका हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये चलाया था राजस्थान पत्रिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध में किस नदी पर स्थित है। बीसलपुर बांध में किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन गलत है, ये ऐसा होना चाहिए था बीसलपुर बांध किस नदी पर है। तो इसमें कोई आपको ज़्यादा रटने वाली और कोई विशेष बात नहीं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, बनास पे है ये। कहाँ पे है ये, टोंक में है, देवली के पास में है। ऊँट की नाचना नस्ल कहाँ की है। अब ऊँट तो है वो कहाँ के पाए जाते हैं ज़्यादा प्रसिद्ध, जैसलमेर के। तो नाचना नस्ल कहाँ की है, जैसलमेर की। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश से सम्मिलित है। सॉरी, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा आर्द्र जलवायु कहाँ है आपकी, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल में होती है। चेरी ब्लासम, बोर जोईसलाब, काल बैसाखी और मावठ। तो आपके शीतकाल में तो मावठ ही होती है, आप जानते हो अच्छे से, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। मावठ का क्वेश्चन कई बार घूम के आ जाता है कई तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है इसको। राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, श्री उदयपुर वगैरह आपके उधर जो है वहाँ बांसवाड़ा में ज़्यादातर है ये। तो नेक्स्ट है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है। ए है विश्व व्यापार संगठन, बी है विश्व बैंक, सी है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपका इसमें आंसर आएगा जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इतना टेंशन लेना नहीं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है। केंद्रीय ऊँट एवं प्रजनन अनुसंधान संस्थान
बीकानेर में स्थित है? सत्य पूछ रहा है। तो ये आपका जो है यही सत्य है, आपका यही सत्य है कि कहाँ पे है ये? बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है? मसीतावाली, सागड़, मोहनगढ़ और गडरा रोड। तो आपका इसमें आंसर आ रहा है गडरा रोड आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? गडरा रोड। तो स्टूडेंट्स, आप ये जो 50 क्वेश्चंस है, ये वो क्वेश्चंस है जो पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप लोगों को इनको ध्यान से देखना है, चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही आए। मैं आपको क्लियर कर दूँ ये चीज़ कि इन 50 क्वेश्चंस में से यदि आप 35 प्लस यदि जा रहे हो, 40 के आसपास यदि आप जा रहे हो, इसका मतलब आप आराम से RSSB कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आराम से फाइट कर सकते हो। राजस्थान जीके की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें ताकि उनके पास भी इसका बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।